सिंचाई व्यवस्था कैसे चलती है उनको देख लीजिए। कुल सिंचित क्षेत्र यानी जहां पर सिंचाई की जाती है वो है आपको 45-50-244 हेक्टेयर। इसको याद कैसे रखना है? इसको याद रखना है, आपको लास्ट से लिखना है 44, 45, 50, बीच में 2 वर्ड जोड़ना है। तरीका मेरे तरीके से लिखना है, याद भी मेरे तरीके से करना है आपको। 44, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है। 45, 50 और 2 याद रहेगा फ्रेंड। 44, 45, 50, 2, 44, 45, 50, 2, 44, 45, 50, 2 याद रहेगा। कुल सिंचित भूमि लास्ट से लिखना शुरू करना है 44, 45, 50, 2, 44 लास्ट में, उसके बाद शुरू से लिखना शुरू करना है 44, 45, 50, 2 याद रहेगा फ्रेंड्स। कुल सिंचित क्षेत्र 44, 45, 50, 2 क्लियर है फ्रेंड्स? वेरी गुड। उसके बाद क्या सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत क्षेत्र की बात कर रहा है। प्रतिशत क्षेत्र कह रहा है कि 48.33%। ठीक है, सिंचित जो टोटल क्षेत्र है प्रतिशत की बात कीजिएगा तो कितना प्रतिशत है? 48.33%। क्योंकि टोटल इलाका मतलब लगभग कितना है हमारा? टोटल कितना है? 9 × 4 × 1 इक्वल टू 36 का उल्टा 63। यही हमारा टोटल एरिया है, यानी कि 94,163। तो 45-50 अगर बात करें, 45-50 244 की बात करें तो लगभग आधा तो ही जाएगा ना। 94,000 है तो 94,000 की अगर आधा करते तो 47,000 लगभग 47,000। और 47,000 की बात करें 45,000 है तो थोड़ा सा कम उससे, यानी कि 48% के आसपास। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर टोटल याद हो तो परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैंने टोटल याद करा दिया। 9 × 4 × 1 इक्वल टू 63। ऑटोमेटिक लगेगा कि भाई 50% से बिलो है, और एक ही 2 ऑप्शन दिए होंगे 48 के आसपास में, टिक आउट कर देना है। क्लियर फ्रेंड्स? अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको ये चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिंचाई कैसे की जाती है? नलकूप की व्यवस्था है, नहरें हैं, तालाब का इस्तेमाल किया जाता है, कुआं का एवं जलमग्न गड्ढे, वर्षा होती है तो गड्ढों में पानी भर जाती है जिनकी सहायता से भी हम सिंचाई कर लेते हैं। नलकूप, नहरें, तालाब, कुआं और आपके जलमग्न गड्ढे हमें सिंचाई करने में मदद करती है। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? किसी को डाउट है तो बोलिए। किसी को डाउट नहीं है? चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद अगर देख लीजिए, अगर इन सबका बंटवारा करें तो सबसे अधिक सिंचाई होती है नलकूप के द्वारा। किसके द्वारा होती है फ्रेंड्स? नलकूप के द्वारा। कितना परसेंट? 55.4%। नहर के द्वारा 34, ठीक है। उसके बाद तालाब का 3.2, कुआं का 0.5 और अन्य साधनों द्वारा सिंचित भूमि की मात्रा कितनी है? 6.5%। ठीक है, अर्थात क्या 55 आपका मेन नलकूप से होता है, इसे याद रखिए बस। नलकूप और नहर से 34, बाकी इन सभी की परसेंटेज याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। नलकूप कितना? 55 और नहर 34। नलकूप 55 और नहर 34। क्लियर है फ्रेंड्स? याद रहेगा सबको? एक ही याद रखेंगे तो भी दोनों याद हो जाएगा। 55.4 है तो अगला ऑटोमेटिक हो गया कि 4 है, मतलब लास्ट पे 4 होगा, अर्थात 34 हो जाएगा। 34 याद है तो तालाब वाला ऐसे याद कर सकते हैं, 32 है 3.2, ये भी याद रहेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? नलकूप द्वारा सिंचित भूमि 55.4, नहर द्वारा सिंचित भूमि 34%, ठीक है, और तालाब द्वारा सिंचित भूमि 3.2%। ये डाटा वाले क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल सिंचित भूमि की बात करें तो कितना हो गया फ्रेंड्स? 44, 45, 50, 2। 44, 45, 50, 2। और टोटल अगर लैंड की बात करें बिहार की, तो टोटल बिहार की लैंड हमारे पास कितनी है? 9 × 4 × 1 बराबर 36 के उल्टा 63। बताओ फ्रेंड्स, याद रहेगा सबको? याद रहेगा? चलिए, याद रहेगा तो ये देख लीजिए, लास्ट अन्य संसाधन का 6.5 है, यानी कि 44, 44, 45, 50, 44, 45, 50, 2। ये हो गया आपका टोटल संचित भूमि। उसके बाद संचित क्षेत्र की बात करें तो यह आपका 50% से नीचे लगभग 48% के आसपास में है। सिंचाई के मुख्य स्रोत की बात करें तो नलकूप, नहर, उसके बाद क्या? तालाब, कुआं, उसके बाद जलमग्न गड्ढे, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। नलकूप द्वारा अगर सिंचित भूमि की बात करें तो 55.4, और इसके अतिरिक्त आपके क्या बच गए? नहर के द्वारा 34%, नलकूप 55 और आपका नहर 34%। और इसके अलावा तालाब की बात करें तो 32 अर्थात कि 3.2%।
ठीक है, और अदर की बात करें तो 6.5%। बाकी अदर में तो आप ऐसे ही घटा के आप कर लेंगे, क्योंकि 55.4% वो हो गया और उसके बाद 34% ये हो गया, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका कितना हो गया, 89% निकल गया। 89% का मतलब 11% में अदर आ जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी 55% नलकूप और 34% नहर, तो 11% बचे। 11% अन्य संसाधन से आपका सिंचाई व्यवस्था हो जाएगी। याद रहेगा सबको? सिंचाई में किसी को डाउट नहीं रहेगा। 44, 45, 50 दो टोटल एरिया, 48.33%। नलकूप, नहरें, तालाब, कुआं, जलमग्न, सभी कुछ क्लास में याद हो जाना चाहिए, बाहर बाद में याद करने की जरूरत नहीं है आपको। जरा से देख लीजिए, सिंचाई की परियोजना 3 भागों में बांटी गई है, एक बृहद, दूसरा मध्यम और तीसरा लघु। ठीक है, 3 भागों में बांटी गई है। ये याद रखिए, 10,000 से अधिक होगा तो बड़ा हो जाएगा, 10,000 और 2,000 के बीच में होगा तो लघु हो जाएगा, और 2,000 से नीचे आएगा तो छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि 10,000 से ऊपर चले जाए तो बृहद सिंचाई परियोजना हो जाएगी, यानी कि 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि की बात हो तो। ठीक है, उसके बाद जब 10,000 और 2,000 के बीच में हो तब कितना होगा आपका, वो मध्यम होगा, और 2,000 से जब नीचे आएगा तो लघु होगा। याद रहेगा सबको? परियोजना किस फॉर्म में किया जाता है यूज, तो आपका 3 फॉर्म में, एक बृहद, दूसरा मध्यम, तीसरा लघु। राइट, बृहद का मतलब 10,000 से अधिक, और आपका मध्यम का 10,000 से 2,000, और आपका लघु 2,000 से भी नीचे। लघु 2,000 से भी नीचे। क्लियर है फ्रेंड सबको? क्लियर है सबको? जरा बोलते रहिए भाई, फटाफट बोलते रहिए बाबू। क्लियर है सबको? अर्थात कि 10,000 से लेकर आपका 10,000 से अधिक वाले को बृहद, 10,000 से 2,000 के बीच में आपका क्या, मध्यम, और 2,000 से नीचे लघु। क्लियर है फ्रेंड सबको? सर्वोच्चित आपका कह रहा है कि सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला क्षेत्र कौन है, शेखपुरा। और शेखपुरा आपका किस राज्य से कनेक्टेड है? आपका शेखपुरा का ब्रांच जो है आपका झारखंड से रिलेटेड है, सबसे नीचे स्थित है। सबसे नीचे क्या है मतलब, दक्षिणी छोर पे स्थित है। क्लियर है फ्रेंड्स? शेखपुरा झारखंड से कनेक्टेड है। चौहद्दी की बात करें तो चौहद्दी याद है सबको, याद कराया था मैंने। चौहद्दी की बात करें तो आपका सबसे ऊपर बोले तो उत्तर में क्या है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में आइएगा तो क्या मिलेगा, झारखंड, पूर्व में जाइएगा तो पश्चिम बंगाल, पूर्व से उल्टा याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में जाइएगा तो क्या मिलेगा, उत्तर प्रदेश। क्लियर है फ्रेंड्स? याद रहेगा? तो शेखपुरा सबसे दक्षिणी क्षेत्र में है, और दक्षिणी क्षेत्र हमारा कौन सा पार्ट है, दक्षिणी क्षेत्र में हमारा झारखंड है। क्लियर है फ्रेंड्स? और उसी के सटे हुए हमारा इलाका कौन सा है, जमुई है। शेखपुरा के पास में हमारा जमुई है, तो वो भी झारखंड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपका थोड़ा सा एरिया दूर पड़ने की वजह से यह न्यूनतम है। तो अधिकतम याद रहेंगे, अधिकतम शेखपुरा, और सबसे कम कहाँ, जमुई में। ठीक है, नहर सिंचाई की अग्रणी जिले कहाँ पे, रोहतास और पश्चिम चंपारण। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि नगर वाला मामला वहाँ पे सबसे अधिक अभ्यारण्य वाली बात हो रही है, तो रोहतास और पश्चिम चंपारण में सिंचाई भी सबसे बेहतर में से होता है। और सबसे कम कहाँ होता है यूज, मुजफ्फरपुर और वैशाली, क्योंकि बिल्कुल ये मिड में पाया जाता है। यह इलाका बिल्कुल मिड में है, बिल्कुल बीच में। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली ये सभी बिल्कुल मध्य में आता है, मध्य बिहार में आता है। क्योंकि इसके ऊपर चले जाइएगा तो उत्तरी आपका हो जाएगा। जैसे आपका ये कहाँ चलेगा हम लोग, ये रोहतास पश्चिम चंपारण की बात करें तो यह आपका उत्तरी इलाका हो गया, अर्थात कि उत्तरी बिहार। और नीचे की तरफ आएंगे तो शेखपुरा, आपका जमुई, ये सब क्या हो जाएगा, दक्षिणी बिहार में आ जाएगा। और मुजफ्फरपुर, वैशाली ये सभी कहाँ जाएंगे, बिल्कुल मिड वाले भाग में, जिनके वजह से नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले जिले हैं। नहर से यहाँ पर सिंचाई नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाढ़ ही जाता आता है, नदी काफ़ी ज़्यादा इनसे कनेक्टेड है, क्योंकि बागमती नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, इनसे कनेक्टेड है, जिनके वजह से इन्हें नहर से सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहर और नलकूप की आवश्यकता वहाँ पे पड़ती है जहाँ पे बाढ़ या नदी से थोड़ी सी दूरी बनती है। ठीक है, तो नदी से दूरी आपकी थोड़ी सी कहाँ पर ले जाएगी, शेखपुरा, जमुई के इलाका में चले जाइए, चाहे उधर रोहतास और पश्चिम चंपारण के बारे में चले जाइए। क्लियर है फ्रेंड्स?
जहाँ पे आपका नदी पास है वहाँ पर आपको नहर से व्यवस्था नहीं डायरेक्ट होती है, अर्थात कि मिड इलाका में जैसे मुजफ्फरपुर, वैशाली, छपरा, सारण, राइट, इन सभी इलाका में क्या होता है, नहर से जनरली सिंचाई कम की जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? अर्थात कि सिंचाई परियोजना 3 पार्ट में 10,000 से अधिक बृहद, 10,000 और 2,000 के बीच में होगा तो क्या होगा आपका मध्यम, और 10 आपका क्या कहते हैं लघु के लिए 10 आपका 20,000, 2,000 से भी नीचे। क्लियर है फ्रेंड्स? सर्वाधिक सिंचाई शेखपुरा में, सबसे कम जमुई में, रोहतास और पश्चिम चंपारण जो है आपका सबसे नहर की सिंचाई में सबसे अग्रणी जिला है। और अगर बात करें सबसे कम तो कह सकते हैं कि मिड बिहार में अर्थात कि मुजफ्फरपुर, वैशाली में नहर का यूज कम से कम किया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? सबको याद रहेगा सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना के टोटल क्षेत्र कितने हो गए? 44, 45, 50, 2, 44, 45, 50, 2। उसके कितने पार्ट? 48.33%, राइट। उसके बाद कौन कौन जिला है, तो जिस भागों में सबसे ज़्यादा किया जाता है या किन किन चीज़ों से, पहले एक बार बताइए कि किन किन चीज़ों से यहाँ पर सिंचाई की जाती है। तो नहर, नलकूप, तालाब, ठीक है, गड्ढे में उपस्थित पानी, इन सभी चीज़ों से किया जाता है। सबसे अधिक नहर से नलकूप से 55.4%। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद किससे, आपका नहर से, नलकूप से 55 और नहर से 34। इसके अतिरिक्त मामला की बात करें तो 6.5%, तालाब से 3.2%। याद रहेगा सबको फ्रेंड्स? क्लियर है फ्रेंड्स? शिक्षा आपका सिंचाई परियोजना को 3 पार्ट में बांट सकते हैं, बृहद, मध्यम और लघु। बृहद 10,000 से अधिक, 10,000 से 2,000 के बीच में, मध्यम और लघु की बात करें तो 2,000 हेक्टेयर से भी कम। क्लियर है? सर्वाधिक नहर का यूज शेखपुरा में किया जाता है क्योंकि दूरी उससे नदी से ज़्यादा दूरी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जमुई में सबसे कम होता है, बिल्कुल मिड वाले इलाका में है, नदी के करीब होने की वजह से उनका नहीं यूज किया जाता है। रोहतास और पश्चिम चंपारण सबसे अधिक यूज करता है इन इलाका में, इस वजह से सबसे अग्रणी है नहर वाले के हिसाब से। मुजफ्फरपुर, वैशाली जो आपका मिड बिहार में पाया जाता है वहाँ पर भी नहर की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। क्लियर है फ्रेंड्स सबको?